हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्क्वायर लर्निंग अड्डा। मैं मिथिलेश और आज मैं आपको सिखा रही हूँ क्लास 10th का टॉपिक का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये समझ लें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को करने के लिए आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी और उस गिवन इक्वेशन को से आपको एक पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और वो परफेक्ट स्क्वायर आपका किसका हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बना सकता है और या फिर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई तो जरूर बनाएगा, ठीक है। और जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसके बाद हमें उसमें से जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, यानी x, y, z, t, q, r, जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की फिर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इक्वेशन है मेरी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे बिल्कुल बेसिक फॉर्म के रूप में है जो कि बेसिक फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू के फॉर्म में है। सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर का स्टेप ये है कि x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको आपको 1 बनाना है। कितना बनाना है, 1। अभी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 3 है, तो हमें इस 3 को यहां से हटाना है। अभी 3x स्क्वायर के साथ किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। सॉरी। और यही हमारा सबसे पहला काम है। क्या काम है सबसे पहला, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दीजिए। तो हमें 1 बनाने के लिए हमें 3 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय इन इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन है। अब 3 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही डिवाइड किया 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ रिमेनिंग हो जाएगा, रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। यानी फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या हमारा कंप्लीट हो गया कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दीजिए, हो गया। अब सेकंड स्टेप, ध्यान रखिएगा, स्टेप्स आपको याद रखेंगे। सेकंड स्टेप में आपको देखना है x स्क्वायर x वाले का कोफिशिएंट कितना है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट, नॉट उसमें हमें केवल साइन नहीं लेना, ओनली नंबर्स लेने हैं, न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताना है। तो x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर, 5 अपॉन 3। यहां पर हमने एक बार लिख लिया 5 अपॉन 3। अब सेकंड स्टेप में आपको पता लगा लिया और उसमें क्या करना है, 5 अपॉन 3 में 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन 2, हर बार करना है, ठीक है। आपको ये मत ध्यान रखना नहीं कि यहीं पर करना है सेकंड स्टेप में। तो क्या आ गया, 5 अपॉन 6। अब हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, पावर 2। ये जो नंबर आया सेकंड स्टेप को सॉल्व करने से 5/6 की पावर 2, इस नंबर को इस इक्वेशन में हमें ऐड भी कर देना है एंड सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, हमारी इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, यानी प्लस माइनस करते हैं तो वो 0 सेम नंबर होता है। बट ऐसा करने से हमारे लिए यूजफुल है कि ये जो इक्वेशन है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, जो कि हमारा एम है। क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करिए पहले। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अभी तो इसके अंदर कोई भी नहीं है, केवल एक टर्म है, जबकि हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर करें या a प्लस बी का होल स्क्वायर करें, हमेशा फॉर्मूला देखें आप इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस वाले में माइनस प्लस बी स्क्वायर
या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर दो जो टर्म होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अभी हम इस इक्वेशन को देखें तो इसके अंदर केवल अभी हमारा एक ही टर्म परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, दूसरा टर्म नहीं आ रहा है, इसलिए हमने दूसरा टर्म पता लगा लिया और इस टर्म को ही हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्शन करने से कोई इक्वेशन में फर्क भी नहीं आएगा, लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कितना 5/6 एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन में हमने कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2/3 प्लस 5/6 होल स्क्वायर पॉजिटिव वाला एंड माइनस 5/6 होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या है हमारा, अभी भी 0 ही है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये हमारा बेसिक फॉर्म में था, तो आपको सबसे पहले इसको बेसिक फॉर्म में रखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर में ये भी हो सकता है, ये भी हो गया, और 2ab में बी वाला टर्म ये भी आ गया। हमारा कौन सा आएगा, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि फॉर कोई भी आइडेंटिटी हो बी स्क्वायर हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम कौन सा वाला लेंगे, ये, यानी हमारा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये x वाला टर्म, ये तीनों टर्म मिलकर के एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। कौन से नंबर की कौन से आइडेंटिटी बना रहे हैं, ये हमारा डिफाइन करता है, बताता है x का कोफिशिएंट के आगे जो साइन है ये वही वाली आइडेंटिटी बनाएगा। तो कौन सी वाली आइडेंटिटी यहाँ बन रही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। a क्या है हमारा x, b क्या है -5/6, इसका होल स्क्वायर बन गया। कौन से तीन स्टेप से, ये 2 स्टेप और एक ये वाला स्टेप, तीनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको वापस से देखें, ए स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर प्लस में ये आ गया, -2ab को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कि -2ab कैसे आया, 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह -5/6। मल्टीप्लीकेशन के बाद 2 साइन कभी एक साथ नहीं लगते, इसलिए हमने एक लगा दिया, 2 3 6, आंसर आ गया -5x/3। तो ये वाला टर्म ही मिलकर के हमारा क्या बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो टर्म बच गए हैं उनको लिख लें। कौन सा टर्म बच गया हमारा, +2/3 एंड बच गया -5/6 होल स्क्वायर। अब हमें क्या देखना है, थर्ड स्टेप में हमें इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, यानी ये वाला जो टर्म है, इसके अंदर ही हमारा वेरिएबल आ रहा है और इस वेरिएबल की ही वैल्यू हमें निकालनी है, यानी केवल एक ही टर्म में वेरिएबल है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यानी ये दोनों टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, अदर साइड में ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x - 5/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस वाले को उधर ले गई तो ये आ गया 5/6 होल स्क्वायर -2/3, और मैंने इसको सॉल्व किया, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36 -2/3। आप चाहें तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए या फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मैंने इसके आगे ही आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, आ गया 36, 13 का टेबल 13 बार पढ़ेंगे तो 13 ही आएगा, 1 ही आएगा, 25 माइनस 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 12 जा और 12 2 जा 24, रिमेनिंग नंबर इज 25 - 4 1/36। हमारे पास यहाँ नंबर था x - 5/6 की होल पावर 2। अब यहाँ पर हमारे पास इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हमें इसको यहाँ से ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये क्या मेथड, तो सबसे पहले हमें पावर 2 को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। जब पावर 2 रिप्लेस होती है तो दूसरी तरफ क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो ये बन गया √1/36। और जब भी रूट से नंबर कोई बाहर निकलता है तो एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे x - 5/6
इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का, 6 किसका है, 36 किसका है, 6 का। तो आंसर इज यहाँ पर हो गया 1/6। अब यहाँ पर हमारे दो साइन आ गए हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन को लेकर के सॉल्व करना है और एक बार नेगेटिव साइन को लेकर के हमें सॉल्व करना है। 2 बार सॉल्व करेंगे तो हमारे 2 आंसर्स आ जाएंगे। अगर हमारे ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं होते तो हमारा आंसर केवल एक ही आता। तो हमने यहाँ पर लिखा टेकिंग पॉजिटिव साइन, तुम्हारे पास ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/6 माइनस 5/6 उधर चला गया तो आ गया 5/6, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 6/6, कैंसिल आउट हो गया 1, एक x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। और दूसरा हमें फिर से लिखना पड़ेगा टेकिंग नेगेटिव साइन, तो ये हो गया x माइनस 5/6 माइनस इक्वल्स टू माइनस 1/6, 6 की वैल्यू 1/6 की वैल्यू पहले पॉजिटिव ले ली, अब की बार नेगेटिव। अब ये वाला माइनस 5/6 ट्रांसपोज होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में, तो माइनस 1/6 प्लस 5/6। सॉल्व कर दें, एलसीएम इज 6 माइनस 1 प्लस 5, आंसर इज 4/6 एंड सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, आंसर इज x इक्वल्स टू 2/3। तो हमारा दूसरा आंसर आ गया 2/3। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने 2 वैल्यू निकाली। 2 क्यों निकाली, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, पावर 2 है, तो 2 आंसर्स होंगे। और किसकी वैल्यू निकालनी है, जो भी हमारा वेरिएबल यूज़ हो रहा था हमें उसकी वैल्यू निकालनी थी। यहाँ वेरिएबल हमारा x था तो उसकी 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। पहली वैल्यू है x इक्वल्स टू 1 और दूसरी वैल्यू है x इक्वल्स टू 2/3। तो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड से आप बहुत ही इजीली कंसेप्ट को याद रखते हुए, याद नहीं करना है कि क्या करना है, बस 2 ही चीज़ें आपको करनी है, वो आपने कर दिया। उसके बाद अपनों को जैसे ही इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते थे वैसे ही आपको उसको सिंप्लीफाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको मेरा आज का पढ़ाया हुआ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।